फ्रेंड्स, बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। वैसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी को भी काम नहीं आता किसी भी चीज़ का तो उसे डायरेक्टली मना कर दो। फर्स्ट इधर उधर से सारा तार फार जो है अंदर का पाइपलाइन हैन तैन वो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का मॉर्निंग टी बना रही हूँ मैं। और हाँ, आज मैं एक स्पेशल कप यूज़ कर रही हूँ। स्पेशल नहीं, कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट देखिए है ना कितना प्यारा सा कप। तो आज मैं चाय इसी में पीऊँगी। हैप्पी हैप्पी कप में हैप्पी हैप्पी कप ऑफ टी। नहा चुकी हूँ और मैं स्कूबी को दिखा रही हूँ। स्कूबी का आज थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया। सुबह सुबह उसने वॉमिटिंग कर दिया है, तो बेचारे का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो वो चाह रहा है कि मैं उसके साथ मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड करूं। मुझे काम भी करने नहीं दे रहा है। बच्चों की जैसे छोटा बच्चा जब बीमार पड़ता है ना, तो वो चाहता है उसकी माँ उसके साथ हमेशा रहे। एग्जैक्टली वो भी वही कर रहा है। मैं खाना पका रही हूँ, वो जा कर मुझे देख रहा है, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो मैं उसको लेकर चली आ रही हूँ। और यहाँ उसको गर्मी भी लग रहा था, तो जस्ट मैंने एसी को बंद किया है ताकि मैं शूट कर सकूँ, वरना हो सकता है कि कोई डिस्टर्बेंस आए। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एक सैंडविच। तो चलिए उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने 2 बॉयल्ड एग ले लिया था और देखिए मैंने उसको इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और मैंने चॉप करा था अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली और धनिया पत्ती को चॉप करके मैं इसके साथ इसको मिक्स कर दे रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला था गार्लिक बटर, वो 1 चम्मच आप डालिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर मैंने डाला था 2 चम्मच शेजवान सॉस और डाला था मैंने मेयोनीज। उसके बाद इसमें डाला मैंने 1 चम्मच की तरह टमाटो सॉस और डाला मैंने पिज़्ज़ा पास्ता जो सीजनिंग होता है वो मैंने डाल दिया था। और एंड में डाला मैंने सॉल्ट थोड़ा कम दीजिएगा क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट में सॉल्ट कंटेंट होते हैं। उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और ब्रेड में देखिए मैं ये वही गार्लिक वाला जो बटर है उसी को लगा रही थी। तो इस तरह से मैंने हर एक ब्रेड में लगाकर और पूरा सैंडविच को रेडी कर लिया था। देखिए मैं एक बार एक लगा रही हूँ और अब ये फिलिंग कर रही हूँ। फिलिंग करके मैंने जैसे बताया कि मैं इस पूरे सैंडविच को रेडी कर लिया था। उसके बाद एक एक करके मैंने ग्रिलर में डाला, टोस्टर जो आता है सैंडविच वाला उसी में डाला और इसको क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से मैंने इसमें ग्रिल कर लिया। और फिर हमारा जो डिलीशियस हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी होकर खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो देखिए मैं ये कर रही हूँ और चलिए फर्दर एंजॉय करते हैं। बेटा, ओ बेटा, तबीयत ख़राब है, वॉमिटिंग हुआ है, बट लंच कर लिए हो तुम। लंच किए ना, अब तुम यहाँ थोड़ा देर सो जाओ, ठीक है? मैं थोड़ा काम कर लूँ। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। जो बंदा आया था हमारा एक्वागार्ड ठीक करने के लिए, उसने बोला कि वो एक्वागार्ड का काम करता है, बट उसे कोई काम नहीं आता। उसने टोटली एक्वागार्ड का हमारा ऑपरेशन करके छोड़ दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सब कुछ खोल खाल कर हटाकर वो पूरी तरह से बर्बाद करके दोनों क्या बोलती हूँ आरओ का जो फिल्टर होता है उसके अंदर उसने हवा ववा डालकर पूरी तरह से उसको अनफंक्शनल कर उसको पूरा उसका हड्डी पसली को पूरी तरह से बर्बाद करके सुबह 11:30 बजे से लेकर लगभग 6:30 बजे तक उसने एक्वागार्ड का पूरा पंचर कर दिया। ये ला रहा, वो ला रहा, ये लगा रहा, यहाँ से पाइप खोल दे रहा, वहाँ से टान दे रहा, ये कर रहा। उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों के लाख बोलने पर भी वो कह रहा है कि नहीं मैं एक्वागार्ड का काम करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं करूँगा। लेकिन अल्टीमेटली उसने कुछ नहीं कर पाया। एक और बंदे को बुलाया, वो देख कर बोल कर गया कि इसने क्या कहता है उसको
उसका फ़िल्टर के अंदर ने वो आरओ का जो फ़िल्टर है उसके अंदर उसने हवा उसके अंदर लीक हो गया। उसने हर जगह से पाइप को खींच कर बाहर निकाल दिया है और पूरी तरह से हमारा एक्वागार्ड का वो बर्बाद करके चला गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अपडेट। मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी को भी काम नहीं आता किसी भी चीज़ का तो उसे डायरेक्टली मना कर दो कि हमें नहीं आता है। ज़रूरी नहीं कि आप सारा काम कर सकते हो। सिर्फ कुछ पैसे पाने के लिए, कस्टमर पकड़ने के लिए आप ऐसे किसी का इस तरह से आप किसी का मतलब नुकसान करके नहीं जा सकते हो। ऐसे नहीं कि जब आप बोलोगे कि हम गरीब आदमी हैं, हम आपका काम करने गए थे, लेकिन ये ऐसे काम अगर कोई कर सकता है करता है तो उसे करना नहीं चाहिए। सुबह का 11:30 बजे से रात का शाम का 6:30 बजे तक आप सिर्फ एक एक्वागार्ड को खोल रहे हो और फिर आप वो फिट नहीं कर पा रहे हो। हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हो और उसे ये भी बोला कि देखिए आप नहीं कर सक रहे हैं, आप किसी का हेल्प लीजिए। नहीं, हमको आता है। लास्ट में वो नहीं सके, एक जन को बुलाया जो कि सीधे आके उसका सब फॉल्ट पकड़ लिया कि उसने ऐसे ऐसे बिगाड़ दिया है चीज़ को। अब देखते हैं वो कल आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आया तो ये हमारा एक्वागार्ड पूरा पता नहीं क्या होगा, बर्बाद हो गया। उसने पूरी तरह से इसको खोलकर तहस नहस करके छोड़ दिया है। वाटर मैंने डिश वॉशर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका था कि डिश वॉशर में कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था। मतलब सिर्फ वो फ़िल्टर चेंज करना था और पानी आ गया था डिश वॉशर में और कोई दिक्कत था ही नहीं। तो डिश वॉशर विद इन 5 मिनट्स वो जस्ट फ़िल्टर चेंज हुआ, मेरा डिश वॉशर स्टार्ट हो गया। लेकिन जब एक्वागार्ड का बात आया तो आज का दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, सुबह से शाम तक। और एंड में रिज़ल्ट निकला कि मेरा एक्वागार्ड चल नहीं रहा। अब मैं फर्दर अपडेट देती हूँ। कल आता है या नहीं, मेरा एक्वागार्ड ठीक होता है या नहीं, या फिर हमें किसी और का हेल्प लेना पड़े, पता नहीं क्या होगा। ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और ये भी अलर्ट कर दूंगी आप लोगों को ज़रूर से अगर किसी मशीनरी को अगर किसी को सर्विस करने देते हैं तो प्लीज़ ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि वाकई वो काम करता है या नहीं, आता है कि जाता है कि नहीं। हालांकि हमारा भी फॉल्ट हुआ कि हमारा जो ये एक्वागार्ड सर्विस करता था जो बंदा, उसे हम लोगों को बुला लेना चाहिए था। लेकिन ये जो हमारा डिश वॉशर एक्चुअली बॉश का कंपनी का ही जो पहले रिप्रेजेंटेटिव आया था, जो सर्विस इंजीनियर आए थे, वो चेक करके देख कर गया, बोला कि आपका मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट फ़िल्टर चेंज करना है। अब बॉश है, फ़िल्टर चेंज नहीं करता। तो उसी का रिकमेंडेशन में किसी दूसरे को बंदे को बुला ली और वो बोला कि मैं फ़िल्टर चेंज कर दूंगा। तो उससे हमने पूछा कि फ़िल्टर आप डिश वॉशर का चेंज कर सकते हो, तो आपके एक्वागार्ड का काम आता है? तो लगे हाथ वो भी हो जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ मुझे आता है। तो डिश वॉशर तो खूब कॉन्फिडेंटली हाँ, क्योंकि वो पहले वॉश में काम किया करता था, तो वो डिश वॉशर का फ़िल्टर वो बहुत आसानी से बदल दिया। वो 10 मिनट के अंदर काम हो चुका था और फंक्शन भी कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ फ़िल्टर चेंज करना था, मशीन को तो छुआ ही नहीं है, मशीन बस फटाक से ऑन हो गया था। लेकिन जब वो आके इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट किया, फर्स्ट इधर उधर से सारा तार फार जो है अंदर का पाइपलाइन हैन तैन वो सब कुछ फटाफट खोलने लगा। तभी हमें डाउट हुआ कि ऐसे कैसे कर रहा है ये। फिर हमें ये भी लगा कि चलो आता होगा, क्योंकि पहले जब जो बंदा काम करता था हम लोग देखते नहीं थे, क्योंकि वो एक्चुअली एक्वागार्ड का आदमी था, तो वो करता था, तो वो आराम से करके आधा घंटा में उसका सारा कुछ हो कर निकल जाता था। लेकिन ये थोड़ी देर के बाद हम लोगों को रियलाइज़ हो चुका था कि ये जो कर रहा है इसे कुछ नहीं आता। अल्टीमेटली रिज़ल्ट यही निकला और हमारा जो डाउट था, अभी ये भी डाउट है कि ये कल आएगा नहीं इसे करने, क्योंकि ये उसके हाथ से निकल चुका है। अब है कि आप किडनी का ऑपरेशन करने गए और आपने मतलब कि हार्ट और लंग्स का ही वैल्व को फाड़ फूड़ के निकाल के काट कूट के बराबर कर दिया, तो फिर तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो हमारा ये एक्वागार्ड के साथ फ़िलहाल यही हुआ है। तो मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। टिल देन बाय, टेक केयर। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ।